एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन के बारे में। उसके अंदर हम फोकस करेंगे पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम डीप फेशिया को देख लेते हैं। तो द डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर मसल इज कॉल्ड द पेक्टोरल फेशिया। तो मतलब यहाँ पे हमें देखना है पेक्टोरल फेशिया को। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर से दिख रही है, ठीक है, यही है पेक्टोरल फेशिया। यहाँ पे हमें बुक के अंदर क्या लिख के दिया है, ये लिख के दिया कि सुपीरियरली ये अटैच करती है क्लेविकल से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्लेविकल के साथ अटैच हो रही है। उसके बाद हमें लिख के दिया कि मीडियली ये अटैच करती है स्टर्नम से। तो ये मीडियली हम देख सकते हैं कि ये स्टर्नम से अटैच हो रही है। उसके बाद हमें लिख के दिया है सुपेरोलेटरली ये कंटिन्यू करती है एज डीप फेशिया और डेल्टॉइड मसल। तो ये रहा डेल्टॉइड मसल, ठीक है, सुपेरोलेटरली। तो यहाँ पे ये डीप फेशिया हम देख सकते हैं। और हमें क्या बोला है, इन्फेरोलेटरली टर्न्स टू कंटिन्यू एज एक्सिलरी फेशिया। तो ये एक्सिलरी फेशिया की तरह यहाँ पे बिहेव करती है, ठीक है। तो ये इतना दिया गया है हमें फेशिया के बारे में, यहाँ तक हमने देख लिया। और क्या लिख के दिया, इन्फीरियरली कंटिन्यू एज द फेशिया कवरिंग द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेसिक रेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में हमें कौन कौन से मसल्स के बारे में लिख के दिया है। तो द पेक्टोरल रीजन हैज़ 3 मसल्स, 3 मसल्स है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर और सबक्लेवियस। कैसे दिखते हैं ये मसल, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, अब इसको मैं हट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये है पेक्टोरालिस माइनर मसल, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है सबक्लेवियस मसल, ठीक है, ये वाला, ये है सबक्लेवियस मसल। यहाँ पे हमें पार्ट दिए हैं पेक्टोरालिस मेजर के, कौन कौन से पार्ट हैं। तो एक है एपोन्यूरोटिक, उसके बाद है स्टर्नोकोस्टल, और एक है क्लेविकुलर। क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल से जुड़ा हुआ, स्टर्नोकोस्टल मतलब ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ स्टर्नम के साथ भी जुड़ा हुआ। और एपोन्यूरोटिक मतलब यहाँ पे क्या है, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है कि जो हमारे एब्डोमिनल के मसल है वो किसी के तो अगेंस्ट पुल होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल बैलेंस है वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये बेहद ज़रूरी है। क्या है, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें लिख के दिया है मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, उनके ओरिजिन और उनके इंसर्शन के बारे में। सबसे पहले हमें लिख के दिया है पेक्टोरालिस मेजर, जो कि थिक, बल्कि और फैन शेप का मसल है। ओरिजिन क्या है इसका, तो एक क्लेविकुलर हेड है और स्टर्नोकोस्टल हेड है। तो चलो इसका ओरिजिन आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल है, तो यहाँ पे है इसका ओरिजिन। एक तो है पेक्टोरालिस मेजर मसल का ओरिजिन है क्लेविकुलर हेड के साथ, तो क्लेविकुलर हेड से ये ओरिजिन होता है। तो हमें लिख के दिया है कि द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरा लिख के दिया है हमें स्टर्नोकोस्टल, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख के दिया है कि द लेटरल हाफ ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मेनोब्रियम एंड स्टर्नम अप टू द 6th कोस्टल कार्टिलेज, 6th कोस्टल कार्टिलेज तक ये है। 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नर एंड ऑफ द 6th, ठीक है, 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये कनेक्टेड है। और स्टर्नल एंड में 6th रिब, तो मतलब जहाँ पर ये 6th रिब जुड़ेगी वहाँ तक ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये 6th रिब है, ये 7th यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया कि एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। तो नीचे की साइड एपोन्यूरोसिस के साथ जुड़ा हुआ वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख सकता है। यहाँ पे लिख के दिया है स्टर्नम, यहाँ पे लिख के दिया कोस्टल कार्टिलेज, और यहाँ पे लिख के दिया एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात की है इसके इंसर्शन के बारे में। तो ये रहा इसका इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन में लिख के दिया कि इट इज़ इंसर्टेड बाय बायलेमिनार tendon on the lateral lip of the bicipital groove in form of U-shaped bilaminar tendon। तो ये देखो यहाँ पे ये हमें अच्छे से दिखाया गया है बायलेमिनार टेंडन, ठीक है। ये है बाइसिपिटल ग्रूव, ये है लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव, और ये इसके 2 लेमिना, एंटीरियर लेमिना, पोस्टीरियर लेमिना। इसको भी हमें डिटेल में देखना ही है। उसके बाद The 2 lamina are continuous with each other inferiorly. The anterior lamina is thicker and shorter। कहाँ लिख के दिया है, ये देखो, मतलब कहाँ, ये यहाँ पे लिख के दिया है। एंटीरियर लेमिना के बारे में लिख के दिया कि द एंटीरियर लेमिना इज थिकर एंड शॉर्टर देन द
thinner and longer posterior lamina. Anterior lamina receives superficial clavicular and deep manubrium fibers. Posterior lamina gets costal, sternal and aponeurotic fibers. ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें लिख के दी है। ये चीज़ें कहाँ किसके बारे में लिख के दी है? पेक्टोरालिस मेजर के बारे में लिख के दी है। अगर मैं बात करूँ पेक्टोरालिस माइनर के बारे में, तो पेक्टोरालिस माइनर के बारे में हमें लिख के दिया कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स, यहाँ पे इसका ओरिजिन लिख के दिया कि नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ये है हमारा पेक्टोरालिस माइनर और ये है इसका ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, एक इसका सबसे पहले ओरिजिन क्या है, ये है, ये है और ये है। मतलब हम लिख के दिया थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। इंटरवीनिंग फेशिया कवरिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, चलो ये तो। इसके अलावा देखो ये और इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में लिख के दिया कि मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये हमारा स्कैपुला है, ये पूरा का पूरा स्कैपुला, उसकी ये रही कोराकॉइड प्रोसेस। तो इस कोराकॉइड प्रोसेस के अंदर हमें पेक्टोरालिस माइनर का इंसर्शन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सबक्लेवियस। सबक्लेवियस का अगर ओरिजिन देखें तो सबक्लेवियस मसल का ओरिजिन होता है, वो लिख के दिया कि फर्स्ट रिब एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। क्लियरली विजिबल है फर्स्ट रिब। और इंसर्शन के अंदर लिख के दिया है कि सबक्लेवियन ग्रूव ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। तो ये है इंसर्शन। ठीक है, कौन सी ग्रूव है? सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है, इंफीरियर सरफेस है क्लेविकल की मिडियल थर्ड वाले पार्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा सबक्लेवियस मसल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है नर्व सप्लाई। पेक्टोरालिस मेजर जो है उसके अंदर है मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। तो वो देख लेते हैं मीडियल और पेक्टोरल नर्व्स कैसे दिखती है। तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम थोड़ा जूम करके जाएं तो थोड़ा मुझे लगता है इसको थोड़ा गायब करना पड़ेगा तो अच्छे से दिखेगा। इसको डेट्रोड को भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो नर्व है ये है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, देख सकते हो, आगे से नहीं दिखेगी आपको, पीछे से देखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी ये रही, दूसरी हमारे पास है लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो ये हमें लिख के दिया है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स एज अ होल द मसल एबडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। मतलब इसके काम में ये आते हैं। इसका एक्शन लिख के दिया। क्लेविकुलर पार्ट जो है वो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म के काम में आता है और स्टर्नोकोस्टल पार्ट जो है वो एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक्शन हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। पेक्टोरालिस माइनर जो है उसके अंदर नर्व सप्लाई है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स का। मतलब सेम इन्हीं नर्व्स है वो नर्व सप्लाई पाता है। इसका फंक्शन क्या है कि ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड with serratus anterior and depresses the shoulder accessory muscles of the respiration in forced inspiration। ठीक है, तो एक हेल्पफुल मसल है। ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के दौरान पेक्टोरालिस माइनर। सबक्लेवियस जो है वो नर्व टू सबक्लेवियस, वो कौन सी? ब्रांच ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा का पूरा, तो ये वाला जो है ये हमारा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ये उसके अंदर हमें क्या लिख के दिया कि ये वाली सुपीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ये भी लिख के दिया ब्रांच ऑफ द अपर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ये जो ब्रांच हमने अभी देखी उससे ये नर्व सप्लाई पाती है। Stabilizes the clavicle during movement of the shoulder joint, forms a cushion for axillary vessel and brachial plexus। ठीक है, यहाँ पे इसके फंक्शंस हमें लिख के दिए गए हैं। चलो तो अब हम देखते हैं पेक्टोरालिस मेजर, बाइलेमिनर टेंडन ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, हमें यहाँ पे लिख के दिया है कि द मसल is inserted by U-shaped bilaminar tendon into the lateral lip of the intertubercular circles of the humerus. The two lamina are continuous with each other। ठीक है, inferiorly, एंटीरियर लेमिना
के बारे में हमें ये लिख के दिया है कि वो थिकर है एंड शॉर्टर है। एंड द पोस्टीरियर रिसीव 2 स्ट्रेटा ऑफ मसल फाइबर, सुपरफिशियल फाइबर। चलो एक एक करते सबको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। द मसल इज इंसर्टेड बाय यू शेप बायलेमिनर टेंडन इनटू द लेटरल रिव ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस ऑफ द ह्यूमरस। कहना क्या चाहता है कि पेक्टोरालिस मेजर मसल के सारे मसल फाइबर एक यू शेप के बायलेमिनर टेंडन, ठीक है, बनाते हैं जो ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के लेटरल लिप पर लगता है। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस वही बाइसेप्टल ग्रूव है जहाँ बाइसेप्स टेंडन भी जाता है, ठीक है। द टू लेमिना आर कंटिन्यूस विथ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लेमिना जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई कंटिन्यूसली चलती है, उनके बीच में कोई भी गैप हमें देखने को नहीं मिलता। एंटीरियर लेमिना इज थिकर एंड शॉर्टर देन द पोस्टीरियर। मतलब एंटीरियर लेमिना जो है वो थिकर है, मोटी है, और शॉर्टर है, जबकि पोस्टीरियर लेमिना पतली होती है। और हमें लिख के दिया है कि it receives 2 strata of muscle fibers, superficially fibers from manubrium and deep fibers from clavicle, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सुपरफिशियल फाइबर्स जो है, मतलब एंटीरियर लेमिना में 2 स्ट्रेटा होते हैं, 2 परत होते हैं, मसल फाइबर्स आते हैं। ऊपर का जो सुपरफिशियल फाइबर्स है वो मेनोब्रियम के ऊपर के हिस्से से आते हैं और डीप फाइबर्स क्लेविकल के हिस्से से आते हैं। पोस्टीरियर लेमिना जो है वो थिनर है और लॉन्गर है एंटीरियरली। तो पोस्टीरियर लेमिना एंटीरियर से थिनर, पतली है और लंबी होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ओनली सुपरफिशियल फाइबर्स फ्रॉम द लोअर स्टर्नम एंड एपोन्यूरोसिस ऑफ द मसल। मतलब पोस्टीरियर लेमिना सिर्फ सुपरफिशियल फाइबर से बनी है जो लोअर स्टर्नम और मसल की एपोन्यूरोसिस से आती है, कोई डीप फाइबर्स नहीं। द ट्विस्टेड फाइबर्स फॉर्म द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टेड फाइबर्स है ये क्या करते हैं, ट्विस्टेड फाइबर्स जो है ये एक एक्सिलरी फोल्ड बनाए, ये फाइबर्स ट्विस्ट होकर एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बनाते हैं। जब तुम आप ऊपर करते हो तो बगल का भाग आगे टाइट होता है, बस ये वही है। इंसर्टेड ट्विस्टेड फाइबर्स आर हायर अप टूवर्ड्स द एंटीरियर लेमिना गेट द हाईएस्ट। मतलब जो ट्विस्टेड फाइबर सबसे नीचे आते हैं वे सबसे ऊपर लगते हैं, ये फाइबर्स सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर इंसर्ट होते हैं। एग्ज़ाम में आपको टेंडर मार्क करने के लिए पूछ सकते हैं। क्लिनिकल रेवलेंस ये है इसका कि पेक्टोरालिस मेजर में अगर रप्चर हो जाता है, जैसे कि वेट लिफ्टर्स में बेंच प्रेस करते समय बायलेमिनर टेंडर स्नैप हो जाती है, तो पेशेंट को आप देख सकते हो और मीडियल आर्म पर गैप और ब्रूसिंग आपको देखने को मिल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के टाइम एक्सिलरी नोड्स चेक करते समय हमें एक्सिलरी जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है उसको पाल्पेट करना पड़ता है। रोटेटर कफ की सर्जरी में टेंडन को रिट्रैक्ट करना पड़ता है और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में हमें पेक्टोरालिस फ्लैप यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्लिनिकल टेस्टिंग। क्लिनिकल टेस्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो हमें लिख के दिया है कि ये जो क्लेविकुलर हेड है मेन प्रोमिनेंट है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि पेशेंट के आर्म को, मतलब आपको क्या करना है, 90 डिग्री पर फ्लेक्स करवाना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, फिर रेजिस्टेंस देकर एक्सटेंड करना है, ठीक है, सीधा करना है, और क्लेविकुलर हेड जो है वो इससे टाइट हो जाएगा। तो ये हमें डायग्राम में लिख के दिया है 3.19 में। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड क्लेविकुलर हेड है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टर्नोकोस्टल हेड है, ठीक है। तो ये हमें लिख के दिया था कि क्लेविकुलर हेड है प्रोमिनेंट हो जाता है बाय फ्लेक्सिंग ऑफ द राइट एंगल पे, और स्टर्नोकोस्टल हेड कैन बी टेस्टेड बाय एक्सटेंडिंग द फ्लेक्स्ड आर्म अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि द स्टर्नोकोस्टल हेड is made prominent by flexing the arm right angle. The sternocostal head can be tested extending the arm with the resistance, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हमें लिख के दिया है the sternocostal head is made prominent by abducting arm to 60 degree and then touching the opposite hip, ठीक है। मतलब ये यही टेस्टिंग की ही बात की है इन्होंने, ठीक है। क्या करने को बोला है, स्टर्नोकोस्टल हेड को प्रोमिनेंट करने के लिए एबडक्ट करना है हमको 60 डिग्री पे और उसको फिर टच करना है ऑपोजिट हिप को, ठीक है।
उसके बाद हमें लिख के दिया है ये हैवी रॉड के बारे में। तो भारी रॉड को उठाने से क्लेविकुलर हेड जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और राइट आर्म में, ठीक है। और भारी रॉड को नीचे दबाने से स्टर्नोकोस्टल हेड प्रोमिनेंट हो जाता है लेफ्ट आर्म। ये टेस्ट विजुअली मसल के हेड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो हमने रॉड की थी, ठीक है, यूज़ की थी, उसकी वजह से हमें दिख रहा है, ठीक है। और आखिरी में हमें लिख के दिया है प्रेसिंग द फिस्ट अगेन ईच अदर मेक्स द होल मसल प्रोमिनेंट। मतलब अगर आप अपनी फिस्ट को रखोगे इस तरह से, पूरा का पूरा मसल आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के खिलाफ अगर आप दबाओगे तो पेक्टोरल मसल प्रोमिनेंट हो जाती है। ये एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट है। पेशेंट के पाम्स को अगर आप इन्वर्ट करके फिस्ट प्रेस करवाओगे ना तो फुल मसल बल्क दिखेगा, ठीक है। बस तो इतना है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लेविकुलर फेशिया से स्टार्ट करेंगे।